स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं क्लोज टेस्ट। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो आज का सेशन मिस ना करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कह रहा है दोस्तों, द डैश टू मैरिज इन अर्बन इंडिया इज टर्निंग टर्टल। यानी कि यहाँ पे जो है अर्बन इंडिया में क्या चेंज हो रहा है। टर्निंग टर्टल मतलब होता है दोस्तों बदलना। तो क्या चेंज हो रहा है मैरिज में, जो शादियां होती हैं, जो शहरी क्षेत्रों में शादियां होती है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो उनका जो एटीट्यूड चेंज हो रहा है, वो कैसे दूसरे तरह से शादी कर रहे हैं। यानी कि दूसरे रीति रिवाज वही है लेकिन वहां पे जो है कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे पहले वुमन जो है दब्बू रहती थी, यानी दब के रहती थी, लेकिन अब जो है ऐसा वहां नहीं है। वहां पे भी वुमन जो है फ्रीली सोच रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट का जो है डिमांड नहीं होगा, मांग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स भी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि एटीट्यूड जो है अर्बन इंडिया में चेंज हो रहा है शादियों का, क्योंकि लड़कियां भी अपने आप को फ्री महसूस कर रही हैं और वो इसके लिए जो है अपना हक भी मांग रही हैं। तो दोस्तों सेकेंड नंबर आते हैं, द फाइनेंशियल इंपेरेटिव्स ऑफ मॉडर्न अर्बन लिविंग डिमांड दैट बोथ डैश शुड हैव अ करियर। तो दोस्तों बोथ यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग का जो कपल होता है उसके लिए हम लोग जब शादियां हो जाती हैं उनकी, तो उनके लिए पार्टनर यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पार्टनर होगा, क्या कहता है, द फाइनेंशियल इंपेरेटिव ऑफ मॉडर्न। यानी कि यहाँ की जो फाइनेंशियल इंपेरेटिव्स हैं अर्बन लिविंग में, यानी कि उनके जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, अर्बन लिविंग डिमांड दैट बोथ पार्टनर शुड हैव अ करियर। यानी कि दोनों पार्टनर को, यानी कि जो ग्रूम एंड ब्राइड दोनों होती हैं, उनको जो है करियर दोनों को होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पार्टनर्स, और यहाँ पे पेयर्स गलत हो जाएगा, जोड़ा नहीं होगा, कपल्स नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा सेकेंड नंबर का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है द वुमेन्स डैश इज दैट द मेन एज द ब्रेड विनर शुड बी डैश द होल्ड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वुमन का क्या है, द वुमन डैश इज दैट, यानी कि यहाँ पे जो है उसका कुछ होगा, यानी कुछ विचार। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में आते हैं, क्या कहता है, तो वुमेन्स जो है एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल मतलब तो होता है दोस्तों कोई चीज का उदाहरण देना, और स्टैंस मतलब स्थिति होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आइडिया, उनका विचार है। क्या विचार है, क्या विचार है दोस्तों, तो देखते हैं। आइडिया इज दैट द मेन एज अ ब्रेड विनर। ब्रेड विनर मीन्स होता है यहाँ पे दोस्तों कि जो पैसा कमाने वाला होता है, तो उसको ब्रेड विनर कहा जाता है। तो ब्रेड विनर शुड बी डैश द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि यहाँ पे जो है उनको वहन करना चाहिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो घर का खर्चा होता है। तो वहन करना का होता है दोस्तों बियर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बियरिंग। और शोल्डरिंग मतलब कांधा देना, ये तो गलत हो जाएगा। शेयरिंग मतलब शेयर करना किसी से। तो बियरिंग यानी वहन करना खर्चे को। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, फिर क्या कह रहे हैं, While what she earns is the jam over bread and butter। यानी कि जो है जो अर्न वो कर रही है वो जो है बचाना चाहिए, यानी कि आगे के फ्यूचर के लिए जो है बचना चाहिए। आजकल उनकी सोच यही है, उनका आइडिया यही है। तो दोस्तों नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, एंड सी गेट्स टू चूज द ब्रांड ऑफ जैम। और जो है वो चूज करती है कि कितना बचाना है, वो वहां पे चूज करती है। यहाँ पे इसका यही अर्थ है दोस्तों। ये फ्रेज है ब्रेड ऑफ जैम, और यहाँ पे जैम ओवर ब्रेड। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि उनका जो पैसा है जो वो कमाती हैं उनको बच जाना चाहिए उनके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पैरा आते हैं, क्या कह रहा है, मृणालिनी सिंह अ मैनेजर विथ अ हाई डैश कंपनी। तो दोस्तों हाई डैश कंपनी, यहाँ पे जो है कोई बड़ी कंपनी है तो उसको, बड़ी कंपनियों को हाई प्रोफाइल कंपनी बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन में आ जाते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, पावर्ड कंपनी, इनकम कंपनी। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, यहां प्रोफाइल कंपनी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, सेज माय हस्बैंड अर्न्स इनफ टू कीप द होम डैश बर्निंग। तो यहां पे एक फ्रेज है दोस्तों। यहां पे जो फ्रेज है, क्या फ्रेज है, कीप द होम फायर्स बर्निंग। यानी कि घर का जो है चूल्हा जलते रहना। यानी आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा घर का चूल्हा जलते रहना, यानी कि घर में जो है
पैसा इनफ आते रहना। तो यहाँ पे जो है दोस्तों फायर्स बर्निंग हो जाएगा, यानी कि वो कहती है, मृणालिनी सिंह कहती हैं कि मेरे पति इनफ कमा लेते हैं घर का जो है चूल्हा चलने के लिए, यानी कि घर का सारा खर्चा उठाने के लिए। तो दोस्तों फिर क्या कह रहा है यहाँ 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 6 नंबर में ऑप्शन में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुकिंग नहीं होगा, स्टोव नहीं होगा, फायर्स हो जाएगा, यानी वो इतना कमा लेते हैं जितना घर का खर्चा चल जाए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, फिर कह रहा है व्हेन आई टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम एज वेल एज ऑफिस इट इज नॉट जस्ट टू सिंक इन ऑल द मनी आई अर्न इनटू द होम किटी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन आई टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम एज वेल एज ऑफिस, यानी कि जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, उत्तरदायित्व तो लेती हूँ घर का और ऑफिस का, दोनों का, जब मैं दोनों का ऑफिस, इट इज नॉट जस्ट टू सिंक इन ऑल द मनी आई अर्न इनटू द होम किटी। यानी ये जो है एक फ्रेज है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि वो पैसा जो है खर्चा नहीं हो जाता है, वो जो है बच जाता है सारा। तो आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है आई डेफिनेटली वांट अ डैश इन वेयर माई मनी गोज। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर में मैं जो है डेफिनेटली चाहती हूँ, निश्चित रूप से क्या चाहती हूँ, तो यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर में क्या कह रहा है, आंसर, पहला है से, फिर है आंसर, फिर है स्टेटमेंट। तो दोस्तों वो आंसर नहीं चाह रही है, वो जो है स्टेटमेंट भी नहीं चाह रही, वो कहना चाह रही है कि जो है क्या कहना चाह रही है, आई डेफिनेटली वांट अ से द इन वेयर माई मनी गोज, यानी कि मेरा जो पैसा है वो कहाँ जाता है, वो मैं कहना चाह रही हूँ अपने पति से। तो दोस्तों यहाँ पे फिर नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव आई नीड टू कीप अप अ सर्टेन डैश पर्सनली एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव, यानी हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव होने के नाते, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जो काम करती है ऑफिस में, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों यानी कि वो हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, तो बड़ा पोस्ट है उसका। तो आई नीड टू कीप अ सर्टेन, तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या उसको जो है सर्टेन चाहिए, निश्चित रूप से क्या रखना चाहती है वो। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज हो जाएगा, वो अपना इमेज रखना चाह रही है, इमेज पर्सनली एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो दोस्तों वो जो है अपना इमेज भी रखना चाह रही है, पर्सनली इमेज भी रखना चाह रही है, अपने हस्बैंड का भी इमेज रखना चाह रही है, और चिल्ड्रन का भी, बच्चे का भी इमेज रखना चाहिए, यानी कि उनको जो हाई प्रोफाइल में, यानी अपने पति को भी रखना है, खुद को भी और अपने बच्चे को भी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका 8 नंबर में इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है रेपुटेशन गलत हो जाएगा दोस्तों, फेस भी गलत, तो इमेज सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 9 नंबर, क्या कह रहा है यहाँ पे जो आई ऑल्सो नीड टू डैश द इमेज ऑफ माई होम बिकॉज ऑफ द पीपल हु विजिट मी। तो दोस्तों यहाँ पे भी उसने क्या कहा, आई नीड टू कीप अप अ सर्टेन इमेज, यहाँ पे उसको रखना है, इमेज रखना है। तो यहाँ पे भी आई ऑल्सो नीड टू डैश द इमेज, यहाँ पे भी इमेज रखना है ऑफ माई होम, यानी मेरे घर का इमेज रखना है, यानी घर को पूरा सजा के रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कीप अप हो जाएगा, यानी उसके अपने घर को, यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे कीप अप लग गया, यानी अपने इमेज को रखना है बचाकर, अपने पति के भी और अपने बच्चे के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पे भी अपने घर के लिए भी इमेज वो रखती है, वो घर को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और वेल मेंटेन रखती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी इमेज हो जाएगा। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, इमेज, यानी कि वो अपने घर के इमेज को भी अच्छा रखना चाहती है। द इमेज ऑफ माई होम बिकॉज ऑफ द पीपल हु विजिट मी, क्योंकि वो जो है बड़े प्रोफाइल की लेडी है, वो मैनेजर है बड़ी कंपनी में, तो उसके लिए उससे लोग मिलने भी आते हैं, तो वो अपने घर के इमेज को भी अच्छा, जब तक वो अच्छा नहीं बनाएगी तो उसका इमेज जो है फिर दूसरों के लिए वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अपने घर के इमेज को भी अच्छा रखती है। तो दोस्तों फिर लास्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो है, इसका ऑप्शन 9 नंबर में देखते हैं क्या है, कीप ऑन। कीप ऑन मीन्स होता है दोस्तों जारी रखना, तो ये तो गलत हो जाएगा, और कीप फॉर मतलब किसी के लिए रखना। तो दोस्तों यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यानी वो इमेज रखना चाह रही, कीप अप द इमेज। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वेयर डैश वुड द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, यानी कि दोस्तों तो ये जो है मनी जो है, ये पैसे जो है 10 नंबर में कह रहा है, ये पैसे जो है वुड द मनी, वो क्वेश्चन कर रही है, हम लोगों से क्वेश्चन कर रही है, जो पढ़ रहे हैं ये क्या क्वेश्चन कर रही है, वेयर डैश वुड द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, यानी कि जो है ये पैसे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे घर का भी इमेज रखना है, मेरे पति का भी इमेज रखना है, मेरे बच्चे का भी इमेज रखना है, तो दोस्तों और खुद का भी इमेज रखना है। तो
इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए वो कह रही है। तो यहाँ पे जो है एल्स हो जाएगा दोस्तों, वेयर के साथ एल्स, यानी वेयर एल्स वुड द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, यानी कि कहाँ से इतना पैसा आएगा कि मैं जो है इतने खर्चे को बियर कर पाऊंगी। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस कंटेंट को आप हमारे वेबसाइट raviroshanacademy.blogspot.com पर भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।